तो मास्टरमाइंड ऑफ जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे, जिसमें 40 सवाल है जो आपका जीके जीएस से होगा और 10 सवाल हिंदी से। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग गेस करते चलिएगा आंसर, सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल आपका है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। पहला का करेक्ट आंसर गेस करते चलिएगा। पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेल्सन मंडेला का ये आत्मकथा है, तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा। दूसरा का करेक्ट आंसर आप लोग गेस किए होंगे, तो दूसरा का सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17। तीसरा नंबर सवाल भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा गेस करें, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। चौथा नंबर सवाल आपका है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, डेट भी याद रखिएगा, 14 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, कब, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी मराठा और सम्राट दुर्रानी के बीच में। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। 5 का गेस करें, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें ये ताप्ती नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो आपका मध्य प्रदेश से। 6 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह पर ये भेजा है। 7वां नंबर सवाल को देखें। 7वां नंबर सवाल देखिए, आप लोग के पास समय बहुत कम है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल सिलेबस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार क्वेश्चन 600 छपेगा। तो आपका शिफ्ट में कौन सा सेट में कौन सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन घबराने की चिंता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार चोरी नहीं चलेगी। ठीक है, जब चोरी नहीं चलेगी तो कट ऑफ भी कम जाएगा, इसलिए आप लोग अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत करें। 7 नंबर सवाल को क्या करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में है। 8वां नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका में ये उगादी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 8 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए इसका गठन कब हुआ था, गेस करें, 1952 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का। 10 नंबर सवाल का देखें। 10 नंबर सवाल आपका है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी, तो ईस्वी आपको याद रखना, 1932 ईस्वी में किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा ये अपना किया गया था, तो याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चरक के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कालिदास किसके समकालीन थे, ऐसा पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य 6। ठीक है फ्रेंड्स, विक्रमादित्य छठा के दरबार में विल्हन दरबारी कवि था। ठीक है फ्रेंड्स, विक्रमादित्य कितना, 6, याद रखिएगा। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे फ्रेंड्स। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 का करेक्ट आंसर होगा ये ब्रिटेन और चाइना यानी चीन के बीच में लड़ा गया था। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखिए 1839 ईस्वी से 42 ईस्वी तक चला था, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हो गया था अफीम युद्ध, ब्रिटेन और चीन के बीच। 13 नंबर सवाल, उमाकांत और रामाकांत गुंदेचा बंधु क्या है। तो सवाल नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, ध्रुपद गायक हैं। उमाकांत और रामाकांत गुंदेचा है जो दोनों बंधु हैं, भाई हैं, तो क्या है ये ध्रुपद गायक है। अगला सवाल को लेते हैं, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स।
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो बिहार पुलिस में कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है फिर पूछा जाए। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और साथ में बिहार स्थापना दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल को देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ पड़ता है? देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। 16 नंबर सवाल देखिए, उबेर कप किस प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है? यानी उबेर कप किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ये याद रखें। 16 का करेक्ट आंसर तो ये देखिए महिला बैडमिंटन। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उबेर कप किस प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है? तो आपका महिला बैडमिंटन, या उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो महिला बैडमिंटन। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? 17 नंबर सवाल का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में। ठीक है, डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। याद देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल को देखिए, पिनाका क्या है? पिनाका नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स। 18 का तो ये है क्या? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने दिया था? विविधता में एकता किसने किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल है, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? तो 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा जो क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। बारूद में गंधक की उपस्थिति, 21 नंबर क्वेश्चन को देखें कि बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वलन ताप को घटाती है। जो बारूद में गंधक की उपस्थिति हो तो क्या है? ज्वलन ताप को क्या करती है? घटाती है। 22 नंबर सवाल को देखें। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन का वह गुण जिसके द्वारा हाइड्रोजन को क्षार धातुओं से पृथक किया जाता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका अधात्विक गुण हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का वह गुण जिसके द्वारा हाइड्रोजन को क्षार धातुओं से पृथक किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका अधात्विक गुण। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लाल आंकड़े की पुस्तक रेड डाटा बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 नंबर सवाल का गेस करिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध है तो क्या होगा? संकटग्रस्त पौधों के लिए, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए, विलुप्त पौधों एवं प्राणियों सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रेड डाटा बुक किसके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल संक्रामक रोग में देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद में हैजा भी उसी से होता है फ्रेंड्स, और आपका हेपेटाइटिस ए भी इसी से होता है। ठीक है, यानी कि 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस है जो आपका जल संक्रमण से नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है वो। चलिए अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। ये कह रहा है फ्रेंड्स 80 ओम और 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें, कितना एम्पेयर होगा? तो 25 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 0.3 एम्पियर। अगला सवाल है परितृप्ति, ठीक है, एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर गेस करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन फिर से सुनिए एक बार कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है? तो 26 का करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई तय करने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? यूपी का पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो यूपी में सबसे ज़्यादा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर 27 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? ये पूछा जाता है, सुहाग नगरी इसके कहा जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिरोजाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ये, और इसका दूसरा नाम एक आप सुने होंगे चूड़ी नगरी, ठीक है, यहाँ चूड़ी का उत्पादन होता है। तो चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी इसी को फिरोजाबाद का कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है चूड़ी नगरी सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? तो फिरोजाबाद का, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। ये किस देश की मुद्रा है? चलिए इसका जवाब तो सबको पता होगा। 29 का गेस करिए फटाफट। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका जापान का मुद्रा का नाम येन है। 30 नंबर, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुफू पिरामिड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुफू पिरामिड है जो आपका मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। 31 नंबर सवाल देखिए, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी है जो किससे संबंधित है? तो आपका हॉकी से है। ठीक है, अब जैसे मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, ये सब है जो आदि फुटबॉल से, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं पुनः एक बार फुटबॉल से संबंधित अगर पूछे तो मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप है जो फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है? तो 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आर रहमान को। ठीक है, ए आर रहमान को मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों को पता है ए आर रहमान भारतीय फिल्म जगत के जाने माने क्या है फ्रेंड्स? संगीतकार हैं ए आर रहमान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलित किया है? मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यों कार्यों को संकलित किया है? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ में किया है। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 नंबर सवाल आपका है कि 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो चलिए 34 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर इसका डी, इंदौर में किया गया था। इससे क्वेश्चन बनता है, सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि आपका प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी आपका साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 17वां प्रवासी कहाँ मनाया गया था? इंदौर में, याद रखिएगा। अगला है, भारत के कानून मंत्री कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो बदल गए, पहले का आपका सेट है। चलिए इस नंबर इसको छोड़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन को, अगला देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 36 का, तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? ऐसे फ्रेंड्स देखिए, अगर जो यहाँ पूछा जाए भारत तो आपका 23 में, तो 35 का ऐसे करेक्ट आंसर आपको, मैं उस समय कौन थे तो फ्रेंड्स आपको पता होगा। 35 नंबर सवाल के भारत कानून मंत्री उस समय थे श्री अर्जुन राम मेघवाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 36 नंबर सवाल क्या है कि 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर से ओडिशा, भारत में। 37 नंबर सवाल, भारत की अध्यक्षता में आयोजित 23वें संघाई शिखर सम्मेलन 2023 में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान को। 38 नंबर सवाल को देखिए, नीति आयोग के सीईओ कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नीति आयोग 38 नंबर का सवाल का करेक्ट आंसर होगा क्या फ्रेंड्स? तो बी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होता है, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, निजी प्राधिकरणों पर ये आपका सूचना का अधिकार नहीं लागू होता है। ठीक है, यह नियम 2005 में लागू हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 40 नंबर सवाल, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक क्या है? तो 40 का करेक्ट आंसर होगा, एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि वन को रक्षा करना, झील, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सभी जो हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो आपका रसिया के संविधान से लिया गया है भारत में, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। चलिए हिंदी का 10 प्रश्न फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले आकर संबंधित स्थापित करता है उन्हें क्या कहते हैं? 41 का करेक्ट आंसर क्या गेस करते चलिए, सर्वनाम कहते हैं। 42 नंबर, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो 42 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लीची तुर्की। ठीक है फ्रेंड्स, लीची तुर्की शब्द विकल्पों में क्या है? विषम संयोजन है। लीची है जो फ्रेंड्स आपका चीनी भाषा का शब्द, इसको याद रखिए, लीची में च आता है तो चीनी है ये। लीची कहाँ का शब्द है? तो चीनी का है। बाकी सब है जो सुमेलित है ये है जो गलत है, लीची तुर्की दे दिया है, चीनी का है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? चलिए गेस करें। व्यक्तिवाचक जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। इसमें देखिए गाय तो जातिवाचक हो गया, यमुना, पहाड़, आम, तो यमुना हो गया खास नदी का। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यमुना, पटना, ये सब व्यक्तिवाचक का अंतर्गत आएगा ना। 44 निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए भाववाचक संज्ञा इसमें छाटना है फ्रेंड्स, तो आप छाटे होंगे। तो ये भाववाचक शत्रुता, ऐसे ही पता चल रहा है, शत्रुता है जो आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 45 नंबर सवाल को देखिए,
कि अनुरक्ति का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर सवाल आपका है कि बालक रो रोकर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य क्या होगा। इसका संयुक्त वाक्य बनाइएगा तो क्या होगा, तो बालक रोता रहा और चुप हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य है, यानी तालव्य वर्ण कौन सा है फ्रेंड्स। तो अब इसका जवाब तो सिंपल होगा फ्रेंड्स, तालव्य निम्न तालव्य कवर्ग टवर्ग पवर्ग आपका चवर्ग, जी हाँ चवर्ग है जो आपका क्या तालव्य वर्ण है। च छ देखिए बोलिएगा तो उसमें तालु स्पर्श करता है। 48 नंबर सवाल, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये विशेष से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, विशेष से हो गया। अच्छा जो विशेषण हो गया, किसका विशेषता बता रहा है, विद्यार्थी का, तो ये विशेष से हो गया। 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल आपका है ट ठ ड ढ न ये ध्वनियाँ शब्द क्या कहलाती है। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए चवर्ग क्या तालव्य कहलाता है और ये टठर ये मूर्धन्य कहलाता है। अगला सवाल 50 नंबर सवाल आज का लास्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विकल्पों में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं किसमें है, तो इसी में नहीं है। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट करिएगा। समय आपका गिने चुने दिन बचे हुए हैं फ्रेंड्स। इस बार क्वेश्चन भी आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारा 6 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, एक शिफ्ट में होगा, तो आपको सिलेबस थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।